पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़े थे संविधान का निर्माण। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अब तक 3 बैठक हो चुकी है। प्रथम, दूसरा, तीसरा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक, 9, 2, 11, 2, 13 दिसंबर को देखते हैं कि जैसे तीसरा बैठक समाप्त होता है उसके बाद देशी रियासत भी अब इस संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। ठीक ना, ध्यान रखना होगा कि देशी रियासत कब शामिल हुए। अब हम देखते हैं कि आगे कड़ी में कि देशी रियासत भी अब संविधान सभा में शामिल हो जाते हैं। इनको अब लग जाता है देशी रियासतों को कि हमारा जो स्थिति है वह भारत में रहना ही हितकर है। तब ये लोग जा कर के अब कहते, अब इनको लग जाता है कि ये भारत के अलावा हमारा कहीं और चारा नहीं है, तब जाकर ये लोग भी संविधान सभा के ये संविधान तब ये लोग संविधान सभा के सदस्यता ये लोग भी ग्रहण कर लेते हैं लोग। ठीक है, यानी अभी तक हम लोग देखें कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर की जो बैठक होती है उसमें ये लोग शामिल नहीं होते हैं। ठीक ना। तो देशी रियासत जब शामिल होते हैं इसमें तो उनके पीछे मकसद था कि उनको अब लग गया कि भारत में हित हमारा है, तो वो लोग भी अब भारत की संविधान सभा के बैठक में अब शामिल होंगे। ठीक ना, तो पूछ देगा देशी रियासत कब शामिल हुआ था संविधान सभा में, तो 28 अप्रैल 1947 को वो लोग। ठीक, अब होता है कि अभी बताए थे कि तीसरी बैठक में जब उद्देशिका पास हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों ने आम सहमति से यह निर्णय लिया कि विभिन्न तरह के कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए क्यों न कुछ कमेटियों का गठन किया जाए। तो बड़े और छोटे जिसमें समितियां बनी थी, कुछ बड़े बनी कुछ छोटी बनी, ऐसे लगभग 24 समितियां बनी थी लगभग। इसमें कोई सीमा नहीं है लेकिन और भी बढ़ भी सकता है। करीब 24 समितियां बनी थी। ठीक, ये 24 समितियां की जिम्मेदारी था कि अपने अपने विभिन्न विभागों को अंतिम रूप दे सके और इसका सारा प्रारूप समिति को सौंपे। ठीक, तो इसी के लिए हमारे देश में इसमें नियम समिति बना था, संचालन समिति बना, राष्ट्रीय ध्वज समिति बना जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक, मौलिक अधिकार समिति बनी थी, प्रांतियों के लिए संविधान समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे पटेल। संघ संविधान समिति बना था, इसके थे नेहरू। झंडा समिति बना था, इसके थे कृपलानी। ऐसे बहुत सारी समितियां बनी थी जिनको अपने अपने कार्य क्षेत्रों का प्रारूप तैयार कर करके ड्राफ्टिंग कमेटी को देना था। ठीक, तो अब आता है एक और कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन हुआ था। ठीक, इसमें कुल सदस्य अंबेडकर सहित 7 थे, जिसको हम लोग प्रारूप भी बोलते हैं, मसौदा भी बोलते हैं, पांडुलिपि भी बोलते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। ठीक, तो अब आता है इसके अम्बेडकर क्या थे, इसके प्रधान वास्तुकार थे। पूछ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान वास्तुकार कौन थे। अम्बेडकर। दूसरा सदस्य था अयंगर। तीसरा कन्हैया मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, मोहम्मद शहदुल्ला। सब भी यही है, तुम याद कर लेना। मित्र जो थे विदेश चले गए थे किसी कारणवश, तो माधव उनकी जगह पर आए। खेतान जो थे मृत्यु गई थी तो उनकी जगह पर कृष्णामाचार्य आया। तो पूछ सकता कि ड्राफ्टिंग कमेटी के किस सदस्य की मृत्यु गई थी, तो खेतान की। कौन विदेश चले गए थे, तो मित्र। 2 नए कौन ऐड हुए थे, माधव और कृष्णामाचार्य, यही बताना। ठीक ना, तो ये कमेटी नियम आता है, संचालन आता है, ध्वज सभी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। चलो, तो क्या भी पढ़े अभी हम लोग 3 बैठक होने के बाद देशी रियासत भी अब संविधान सभा की बैठक में भाग लेंगे। यानी उनको लग गया कि हमारा हित भारत में ही है, यानी हम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। तभी उन लोगों ने भी संविधान सभा का बैठक में भाग लेना शुरू किया। तभी बताए थे कि तीसरा बैठक के बाद प्रमुख समितियां बनी थी, ये सब समितियां पकड़ लेना। उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक, नेक्स्ट है, अब आगे हम देखते हैं कि प्रारूप समितियां का गठन हुआ था कि संविधान। तो देखो अब क्या होता है, जो प्रारूप समिति तो हम लोग पीछे पढ़े थे, ड्राफ्टिंग कमेटी,
क्या हुआ, तो इन सभी समितियों ने मिलकर ये बताए थे कि जो समितियां जो थी जिनको संविधान के अलग अलग प्रारूप बनने का जिम्मा था, वही समितियों ने मिलकर एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। यानी सभी ने मिलकर एक अपना अपना कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ा करके एक नया प्रारूप बताया। उसी प्रारूप को देखेगा कि BN राव जो थे उस समय संवैधानिक जो सलाहकार थे, उन्होंने ही प्रथम बार संविधान सभा में पेश किया। इसलिए पेश किया कि ये प्रारूप सबको मान्य है कि नहीं है। जब सारी समितियां जो अलग अलग कार्यों के लिए निसंपादित की गई थी, सभी ने अपना प्रारूप क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया। तभी जाकर के BN राव ने क्या किया, अब कहा बताओ ये प्रारूप कहाँ बैठक होगा, तो संविधान सभा की बैठक में होगा। क्यों होगा संविधान सभा की, तो संविधान सभा ही न सबका संचालन कर रहा था, आगे के भविष्य के लिए संविधान बना रहा था, इसलिए संविधान सभा में इसको प्रथम बार पेश किया गया। तो याद रखना कि जब प्रारूप तैयार हुआ संविधान का एक, जिसमें विभिन्न समितियों का समावेश था, मैंने विभिन्न समितियों से जुड़े लोग अपना अपना मिलाकर एक संविधान का प्रारूप तैयार जो किए, उस प्रारूप में 22 भाग था, 324 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियाँ थी उस समय। तो पूछता है कि जिस समय हमारा पहली बार संविधान, हमारे BN राव जो संविधान सभा में प्रारूप पेश किए थे कि संविधान की रूपरेखा ये हो, ऐसी होनी चाहिए, तो उसमें पूछ सकता है कि ऐसी होनी चाहिए, तो उसमें भाग कितने थे, 22, अनुच्छेद कितना था, 324, अनुसूचियाँ कितनी थी, 13। ठीक, तो जो संविधान का पहला प्रारूप पेश हुआ था उसमें 22 भाग थे, 13 अनुसूचियाँ थी, अनुच्छेद 324 थे। तो पूछता है संविधान सभा के समक्ष प्रारूप किसने पेश किया था, BN राव ने। अब इसी प्रारूप पर केंद्र की विधायिका में और प्रांत की विधायिका में इस पर क्या क्या भेजा गया और उस पर 3 वाचन हुए। तो देख पढ़ा होगा कि केंद्र की विधायिका होती थी और प्रांत की विधायिका संवैधानिक विकास में केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल बताए थे ना, वही है। तो इसी बिंदु पर 3 वाचन हुए। वाचन मैंने बहस मतलब हुआ कि जो हम लोग संविधान की प्रारूप भेजे हैं वो प्रारूप में कोई त्रुटियां ना रह जाए, यानी कल संविधान भारत का लागू हो तो कोई इस पर आँच अंगुली ना उठाए और सभी को इस पर मान रहे। इसीलिए अंतिम रूप से 3 वाचन हो गए, बहस हो गए कि जो भी त्रुटियां उसको भी निकाल ली जाए। तो पहला 4 नवंबर 48 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ, यानी लगभग 5 दिन चला ये। दूसरा 5 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। ठीक है, यही सबसे तो पूछ सकता है सबसे लंबे समय तक वाचन कौन हुआ था, दूसरा बहस हुई थी। तीसरा 17 नवंबर 49 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। तो प्रथम वाचन कब हुई थी, 4 नवंबर को। अंतिम वाचन कब हुई थी, 26 को। सबसे कम दिन तक वाचन कब हुआ था, पहला। सबसे अधिक दिन तक दूसरा। वाचन मतलब होता बहस कि हम लोग जो निर्णय लिए हैं, संविधान बनाने का निर्णय लिए हैं या संविधान बना दिए हैं, जो उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया वो सभी लोगों को मान्य है कि नहीं है। जब संविधान सभा के सदस्यों ने जिस पर आम सहमति जता दी, तब कहा गया कि चलो ये संविधान हमारे लिए। तभी इसी दिन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 26 अंक, ठीक ना, क्या था, इसी दिन 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, और कुछ जैसे 5वां अनुच्छेद जोड़ा गया, 6ठा तीनों नागरिकता से था, 324 निर्वाचन से है, 5, 6, 7 नागरिकता से है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ आर्टिकल भारत में लागू किए गए और देखा गया कि भारतीय लोग इसको अडॉप्ट करते हैं कि नहीं, क्या वो लोग पर यह सही खरा उतरता है कि नहीं एक्ट है आर्टिकल। तो खरा उतरेगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंतिम रूप देंगे। तो इसीलिए कहा था कि 26 नवंबर 1949 को जब 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने सिग्नेचर मार दिया, तो यही संविधान हमारा अंगीकृत हो गया, अधिनियमित हो गया और स्वीकृत हो गया कि हाँ, हम अपने संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को क्या करते हैं, स्वीकृत करते हैं। ठीक, और इसीलिए 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाते हैं लोग कि हमारा संविधान इसी दिन हमारा क्या हुआ था, हमारा अंगीकृत हुआ था, अडॉप्ट हुआ था। अभी लागू हुआ 50 में, लागू कब बोलना है, 50 में। अंकुरित बोलेगा तो क्या बोलना है, 1949 में। इसीलिए 26 नवंबर
2015 को संसद में एक आम सहमति बनी, क्यों ना हम इस तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, तो पूछ सकता है कि हमारा संविधान अंकुरित कब हुआ, तो 49 को। लागू कब होगा, तो बोल रहा है 1950 को। कितने वाचन हुए थे, 3। सबसे लंबा वाचन कौन चला था, दूसरा। सबसे छोटा वाचन, पहला वाचन। ठीक, जो प्रारूप संविधान सभा में पेश किया गया था उसमें कुल आर्टिकल कितने थे, 324। ठीक, अनुसूचियाँ कितनी थी, 13। प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रारूप कौन पेश किए थे, तो BN राव ने। नेक्स्ट, अब इसी कड़ी में देखते हैं कि जब अब हमारे संविधान का अंतिम बैठक होगा 24 जनवरी 1950 को, तो ध्यान रखना कुल संविधान सभा में ये बताते हैं। अब कहा गया कि जब हम लोग अपने संविधान को अंकुरित कर चुके हैं, उसके कुछ अनुच्छेद को भारतीय लोग में देश में लागू कर दिए हैं, सबने उसको आम सहमति से अपने आत्मसात भी कर लिया है, तो क्यों ना हम अब अंतिम रूप से संविधान को पूरी तरह से, यानी संविधान के हर बातों को अक्षरशः देश में लागू कर दें। तभी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई। ठीक ना, अंतिम बैठक बुलाई। अब तक जो बैठक बुलाई गई थी उस संविधान निर्माण के लिए, उसमें 11 बैठक बुलाई गई थी। इन 11 बैठक और 11 सत्र बुलाया गया था, अधिवेशन। और ये अंतिम जो अधिवेशन बुलाया गया था, एगो संविधान लागू बनने के बाद, संविधान को अंकुरित होने के बाद वो ये होता, तो टोटल 12 हो जाते हैं सत्र। लेकिन संविधान सभा की जो बैठक थी, ध्यान रखना, पूछ सकता है संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी, कुल सत्र कितने थे, मैंने सत्र मतलब कुल कितनी बार लोग आए थे, कितने सत्र बुलाया गया था संविधान बनने के लिए, तो 11। ये 11 जो है 46 से लेकर 9 दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949 तक है। जब संविधान हमारा अंकित हुआ तब तक 11 बार सत्र बुलाया गया था। सत्र 11 सेशन, जैसे कि मान लो मानसून सत्र, बजट सत्र, ऐसे करके 11 बार सत्र बुलाया गया था। 11 बार हुआ था। 11 बार सत्र का मतलब जैसे मान लो 10 दिन का बैठक हुआ, 10 दिन का सत्र बुलाया गया पहला, फिर कुछ दिन तक रुका गया, फिर 10 दिन का बुलाया गया, इस तरह से। लेकिन 12वां जो सत्र बुलाया गया वो संविधान को अंकुरित होने के बाद, वो था 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब, 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई। इसीलिए, और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को 384 सदस्यों ने इस पर क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। 8 महिला इस पर क्या कर दी, सिग्नेचर कर दी। कितने महिला में से, 15 सदस्य में से। अब कोई पूछ सकता कि 26 जनवरी को ही क्यों हुआ, तो सबको इसको थोड़ा सा हिस्ट्री संदर्भ में पढ़ो। हिस्ट्री में पढ़ना, जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाए होंगे हम, लाहौर अधिवेशन जब 26 जनवरी 1930 को बुलाया था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और कहा था कि जब भी हम अपना संविधान लागू करेंगे तो इसी तारीख को लागू करेंगे, 26 जनवरी को। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही अपना संविधान को अंतिम रूप से लागू कर दिए। तो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, लागू हो गया, क्रियान्वित हुआ, अस्तित्व में आ गया। संविधान हमारा पूछ देगा अंकुरित कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, तो बोलना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, स्वीकृत है। पूछेगा लागू, क्रियान्वित और अस्तित्व में, तो 50 में। ठीक, तो कोई पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों नहीं 24 जनवरी को ही, तो 26 जनवरी 1950 को ही नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और कहा था जब भी हम लोग अपना संविधान बनाएंगे इसी तारीख को लागू करेंगे। ठीक, और ये उस दिन कौन था, 26 को शुक्ल पक्ष था, हिंदू पंचांग अनुसार, विक्रम संवत था, 2006 था। तो विक्रम संवत सबको पता ही है कि माइनस में चलता है, तो उसमें हम लोग हटा देते हैं, जोड़ देते हैं, और तो जोड़ देंगे तो 1950 अगस्त में। बताओ 1950 में 56 जोड़ दोगे, 57 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 7, 5, 10, 20। 2006 विक्रम संवत लगभग, 2006 लिखा है, 2006 विक्रम संवत के लगभग हुआ था। ठीक, पूछता है शुक्ल पक्ष सप्तमी
और विक्रम पक्ष। तो शुक्ल पक्ष क्या होता है, तो महीना में 2 पक्ष बनाया गया, 15 दिन का 15 दिन का, ठीक ना। शुक्ल पक्ष सप्तमी, तो शुक्ल पक्ष पहले शुक्ल पक्ष होता है, फिर कृष्ण पक्ष होता है। तो शुरू का 15 दिन शुक्ल पक्ष और लास्ट का 15 दिन शुरू का कृष्ण पक्ष है और लास्ट का शुक्ल पक्ष होता है। तो 1 से लेकर 15 तारीख तक जो होगा वो कृष्ण पक्ष होगा, और लास्ट जो 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होगा वो महीना का, वो होगा कृष्ण पक्ष। तो 26 जनवरी कौन में आएगा, लास्ट में आएगा कि शुरू में आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा था क्या, शुक्ल पक्ष। कि सप्तमी को, शुक्ल पक्ष के सप्तमी को, यानी 16/7/26, 16/9/26, यानी 26 तारीख को सप्तमी पड़ जाएगा उसमें, ठीक ना। विक्रम संवत 2006 था उस समय, जोड़ने पर 57 जोड़े 2006 आता है, ठीक ना। ऐसा 2007 आता है लेकिन 6 मान लिया है। अब हमारा संविधान जब लागू हो गया पूरी तरह, तो क्या कहा गया कि भारत अब गणतंत्र है, जिसका बारे में बताया चुके हम। यानी भारत में एक प्रमुख होगा जिसका पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, ठीक ना। भारत का अपना संविधान होगा, ठीक। 1935 का एक्ट को समाप्त कर दिया गया। सबको पता है 1935 का एक्ट में से लगभग 250 अंश हम लोग लिए थे, 250 आर्टिकल 1935, देखो 1935 का एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 395 आर्टिकल के तहत 1935 का एक्ट समाप्त हो गया। क्यों हो गया कि जो हमारा क्यों हो गया, तो सबको पता है कि जो हमारा संविधान बनने से पहले जो 1935 का अधिनियम था अंग्रेजों का, ये एक्ट समाप्त होगा तब ना हमारा अधिनियम लागू हो गया, हमारा संविधान लागू होगा। तो भारतीय संविधान अपना लागू करने के लिए 1935 एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दी गए। तब पूछ सकता है 1935 का एक्ट किस आर्टिकल के तहत समाप्त हुआ, 395 आर्टिकल के तहत। इसमें से 250 आर्टिकल हम लोग अपने भारतीय संविधान में लागू कर दिए लगभग, इसीलिए 75% असमानता भारत के संविधान में निर्माण की भूमिका होती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है भारत के संविधान के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका किसकी है, 1935 के अधिनियम की। उसमें भाग कितने थे, 22, अनुसूचियाँ 8, आर्टिकल 395 था, ठीक ना। अब आता है इसी में नेक्स्ट आता है, देखो संविधान सभा में कुल सत्र कितने में थे, 11, लेकिन एक अंतिम सत्र जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, ठीक। कुल बैठक कितनी थी, 105 बार। कितनी बार, 105 बार बैठक हुई थी। मैंने एक सत्र बुलाएगा तो उसमें मान लो 500 बार बैठक हुई। खर्च कितना था, 64 लाख। कितना समय लगा संविधान बनने में, 2 बरस 11 महीना 18 दिन। पिता किसको कहा गया, अम्बेडकर को। इसमें भूमिका किसकी रही, 1935 और 60 देशों की। सर्वाधिक किसकी रही, 1935, कितना परसेंट, 75%। यानी 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल हम लोग भारत के संविधान में अपना लिए हैं। किसका, 1935 का एक्ट का, ठीक ना। हमारा संविधान किसने बनाया, संविधान सभा के सदस्यों ने, ठीक ना। नेक्स्ट अब आता कुछ अन्य फैक्ट है हमारा संविधान में। तो सबसे पहले आओ राष्ट्रीय, ये सब पकड़ लेना। राष्ट्रीय गान ये सब बता दिए, राष्ट्रीय गान हुआ 24 जनवरी 1950 को, ये सब तो फैक्ट है। गीत है हमारा कौन है, किसने गाया, कहाँ गाया, पहली बार किसने गाया, रहमतुल्लाह सयानी ने गाया। ध्वज क्या होता पूछ सकता है, ध्वज की चौड़ाई क्या होती है, तो लंबाई होती है 3, चौड़ाई होती है 2, ठीक। चक्र का संबंध इसमें तिलियाँ होती है, न्याय से है, सब जान लेना। वृक्ष, बरगद, पक्षी, मोर, प्रतीक चिन्ह हमारा सत्यमेव जयते। कैलेंडर हमारा ग्रेगोरियन। जलीय पक्षी, पुष्प, ये सब तो रटने वाला है। मिठाई, जलेबी, फल, आम, खेल, हॉकी, पशु, बाघ, ये सब पकड़ लेना। राष्ट्रीय पंचांग ये सब बता ही दिया है, कौन है, कैलेंडर ग्रेगोरियन, ठीक ना। ठीक, तो ये हमारा राष्ट्रीय हो गया, ठीक ना। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब भी पकड़ लेना लास्ट में, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। फिर पूछता है कि राष्ट्रीय हमारा जो कैलेंडर था कब अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया, सब पकड़ लेना। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाए, हमने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया, राष्ट्रगान कब अपनाया, ठीक ना, ये सब पकड़ लेना है, ठीक। इस तरह से हम लोग का भारत का संविधान अपना बन गया। तो भारत का जब संविधान अपना खुद का बना तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसी संविधान के अनुसार हम लोग को अब चलना होगा, ठीक ना। तो संविधान निर्माताओं ने हमें भविष्य के लिए क्या दिया, एक संविधान दिया और कहा कि आगे का जो हमारा पीढ़ी है, इसी संवैधानिक रूलों को
मूल्यों के अनुसार चलेगी। और हमारा संविधान क्या है बताएंगे। संशोधन होता रहता समय समय पर, क्योंकि हमारा संविधान सामाजिक मूल्यों पर, आर्थिक मूल्यों पर है, राजनीतिक मूल्यों पर है, और ये सब में हमेशा समय अनुसार परिवर्तन होते रहता है। तो संविधान में भी समय समय पर परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन आएगा। ठीक, अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या, भारत का संविधान का निर्माण, ये पार्ट 2 है। तो भारत का संविधान का जो निर्माण पढ़े हम लोग, उसमें हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले भारतीय संविधान की अपने संविधान की बात कर रहे हैं अंग्रेज़ों से। क्यों कर रहे हैं कि उनको लग जाता है कि अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज़ों के रहने पर हमारा हित नहीं है, हमें अधिकार अपन लड़ना पड़ेगा, लेकर लड़ना पड़ेगा। तभी भारतीयों ने, तिलक ने सबसे पहले, फिर गांधी जी ने प्रयास किया, लेकिन संविधान सभा के रूप में सबसे पहले बताए थे। तो पहले एक संविधान सभा बनेगा। संविधान सभा बनने के लिए भारतीयों की मांग होगी, अंग्रेज सरकारेंगे, ठीक ना। कैबिनेट मिशन प्लान बनेगा, बेबेल योजना के तहत आएगा, बेबेल भेजा जाता उसको, उसमें वायसराय बेबेल थे, ठीक ना। उसके जब संविधान सभा बन जाएगा तो फिर चुनाव होगा। 2 तरह के क्षेत्र आएंगे, बताए थे, प्रांतीय और तुमको देसी रियासत। प्रांत 2 तरह के होंगे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र। 389 सदस्य आएंगे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होगा। बताओ, 2 तरह से लोग जाएंगे, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत कहाँ से? देसी रियासत से, बताए थे सब पिछले वीडियो में। उसके बाद संविधान सभा का जब गठन हो जाएगा तो सभी वर्ग से लोग आएंगे, मुस्लिम वर्ग, SC वर्ग, पारसी वर्ग, सभी दल से लोग आएंगे, तो बहुदलीय हो जाएगा। महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी, ठीक ना। बिहार से लोग होंगे, ठीक ना। देसी रियासत हैदराबाद शामिल होगा इसमें। ये सारा फैक्चुअल है, पकड़ लेना। अब बताओ, संविधान सभा जब बन गया तो उसकी बैठक होगी। तीन बैठक के बाद देसी रियासत शामिल हुआ। फिर समितियां बनी 3 बैठक के बाद। उद्देश्य किसी ने प्रस्तुत किया, पूछता है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सैदन सिन्हा। पहले अस्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। घुमा के बताए थे, कल पूछ देगा कि जब संविधान निर्माताओं रहे, जब किसी विधेयक पर कानून बनाना रहता था तो वहाँ पर अध्यक्षता कौन करते थे? मौलंकर। और संविधान निर्माण होता था तो उस समय कौन थे? जब संविधान निर्माण के लिए कोई योजनाएं बनती थी तो राजेंद्र प्रसाद। उस संविधान निर्माण विधेयक के संबंध में कोई चर्चा होना था तो मौलंकर साहब बनते थे, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञाता थे विधेयक विधि के। दूसरा इसी में आता है कि जब तब तीसरा बैठक के बाद समितियां बनेगी, बड़ी छोटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगा। ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप को पहली बार पेश किया था संविधान सभा में BN राव ने। उसके बाद उसी पर बहस करने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय असेंबली में इसको भेजा जाएगा। 3 वाचन होंगे। 3 बहस के बाद क्या होगा? अंतिम रूप से इसको पहले अंकित किया जाएगा, अध्यार्पित किया जाएगा, स्वीकृत किया जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे संविधान हमारा पहली बार स्वीकृत हुआ। इन्हें कुछ अनुच्छेदों को हम लोग अडॉप्ट किए, तभी 26 जनवरी 1950 को हम लोग पूर्ण रूप से इसको अडॉप्ट कर लेंगे। और संविधान भारत में पूरे वर्ष के उसी समय से हमारा संविधान लागू हो जाएगा, और सभी भारतीय उसके हर नीतियों को अक्षरशः क्या करेंगे? पालन करेंगे। यही था आउटलुक में, ठीक ना। ज़्यादा इसमें नहीं है, जो बताएं हैं खाली पढ़ लेना, बस देख लेना। लगभग क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक ना। उसके बाद किताब एक पढ़ लेना कॉन्सेप्चुअल वे में, क्योंकि पहले बता चुके टैब पर हम उतना ही पढ़ा रहे जितना हम संफल हो पाएँ। ठीक है, बता ही दिए थे कि 4-5 हर टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे। जैसे पॉलिटी बन गया आज, तो पॉलिटी में तुम लोग पढ़ लेना। पहले हम लोग शुरू में बताए थे, पीछे का प्रस्तावना बता दिए थे, तुमको अनुच्छेद लिखवाए थे, अनुसूची पढ़ाए थे वीडियो में। प्रस्तावना से क्वेश्चन, फिर संविधान, भारत में संविधान का विकास ब्रिटिश समय के अनुसार, और भारत का संविधान का निर्माण। 2 चीज़ हम लोग अभी इतने टॉपिक पढ़ चुके, जैसे प्रस्तावना पढ़ चुके, अनुच्छेद अनुसूचियाँ पढ़ चुके। संविधान का स्रोत तो कहीं भी मिल जाएगा, उसको तो पढ़ लेना। फ्रांस से गणतंत्र हो गया, कनाडा संघीय शासन व्यवस्था हो गया, जर्मनी से पात हो गया, ऑस्ट्रेलिया से समर्थित सूची हो गया, अमेरिका से हो गया तुमको राष्ट्रपति, महाभियोग, न्यायिक पुनर्लेखन, ये सब तो सबको पता है, तो कहीं भी मिल जाता है। वो सबको वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मेन उसको हम बता देते हैं, ठीक ना। इसके बाद हम लोग का जो वीडियो बनेगा वो बनेगा राज्यों गठन में, लेकिन राज्यों गठन से क्वेश्चन उतना आता है, आप बता देंगे से उससे बनेगा वीडियो का, ठीक ना। इसके हर हफ्ते बताए थे
कि चेंज करके बनाएंगे वीडियो। जैसे अभी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, पॉलिटी का प्रस्तावना वीडियो देख लेना, पीछे से बना चुके हैं। पॉलिटी के बाद अब आएगा साइंस का, हो सकता बनाए हम, तो साइंस एक हफ्ता बनाएंगे 3-4 वीडियो, फिर ऐसे रोटेट होते रहेगा। हिस्ट्री का, एंशिएंट का बनाएंगे, फिर मेडिएवल का बनाएंगे, मॉडर्न, सब टॉपिक से बनाते जाएंगे। ठीक, कम से कम टैब से भी देख लो क्या क्या बता सकते हैं हम अपना। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सब तो कम से कम देखें, शेयर करो, लाइक करो सब बढ़िया से, ताकि कम से कम हम यूट्यूब हम कम से कम टैब से तो भी तो अपना सब कुछ बताते चले। फिर तो जब हमारा तबीयत पूरी तरह से ठीक हुआ तभी क्लास लेंगे, डॉक्टर पूरा मना किया है। तो फिर घबराने के बाद हमेशा के लिए कहानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।